तो देवाधिपति महादेव ने कहा कि ज्ञान तो आप लोग जानते हो, विज्ञान मैं बता दे रहा हूं। अरे प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। फिर क्या हुआ? और सावधान हो जाएं। हम जानते हैं कथा सुने हो, लेकिन पुनः ध्यान दें और सावधानी के साथ सुने। क्या हुआ? क्या बोले? गिरम समाधौ गगने समीरिता। विशेष बात बता दे रहा हूं, बहुत विशेष बात बता दे रहा हूं। थोड़ा सा बहुत गहराई में जब जाओगे तब ये अर्थ पाओगे जो बताने चल रहा हूं। समाधि लग गई है। क्यों समाधि लगी है? एक भाव तो यह है कि देवताओं ने भगवान की प्रार्थना किया है पुरुष सूक्त के द्वारा, और इधर ब्रह्मा जी को समाधि लगी है, सुखदेव जी को समाधि लग गई है। क्योंकि जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव हमारे इष्ट की, हमारे परमात्मा की कथा सुना दीजिए, तो जब ये प्रार्थना हो रहा है देवताओं की तरफ से, तो आचार्य जी को, ब्रह्मविद वरिष्ठ जी को समाधि लगी। क्यों लग गई? राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं, तो बिना राधा रानी की कृष्ण कथा अधूरी हो जाएगी। और राधा शब्द सुनते मात्र केवल अपने कर्णपुटों से किसी के द्वारा कोई राधा कह दे और सुखदेव जी महाराज के कान में वो शब्द सुनाई दे, वो समाधिस्थ हो जाएंगे। इतना प्रेम है उस नाम से। तो सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि बिना राधा के कथा कहे कृष्ण कथा अधूरी रह जाएगी, और हमारे वो गुरुदेव हैं, तो उनका जब शब्द नाम सुनने पर हमको समाधि लग जाती है, तो जब हमको बोलना पड़ेगा तो क्या दशा होगी? परिणाम क्या हुआ? थोड़ा एक उदाहरण बता दें। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है तो भगवान राम बहुत विलाप कर रहे हैं, अरे जऊ जन त्यों बन बंधु बिछोहू, अब पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। बहुत भाव है इसमें, बहुत ज्यादा भाव है। अरे निज जननी कर एक कुमारा, अतात तासु तुम प्राण यधारा। बहुत विलाप कर रहे थे, तो गोस्वामी जी गए और कहा महाराज आप इतना विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, आप तो भगवान हैं। तो भगवान ने एक बहुत बढ़िया मीठा बात कह दिया है। क्या कहा? बाबा मैं क्यों रो रहा हूं जानते हो? कहा क्यों? कहा दुनिया की निगाह में तो लगता होगा कि लक्ष्मण की शक्ति के लिए रो रहे हैं। कहा फिर? कहा तात की सोच न मात की सोच, न सोच पिता सुर धाम गए की। कहा सिया हरे कर अरे सोच नहीं, और नहीं सोच है भैया के बाण लगेगी। कहा पिताजी स्वर्गवासी हो गए, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं है। माताएं विधवा हो गई हैं, कोई चिंता नहीं है। अरे बाली बधे कर सोच नहीं, नहीं सोच जटायु के पंख जरे की। मैंने बाल का वध कर दिया, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। सीता जी का अपहरण हो गया है, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। तो कहा फिर चिंता क्या है? तो कहा अरे कहा तुलसी एक सोच, अरे इहई उर में जो कि भक्त विभीषण हाथ गहे की। जो हमने उनसे वादा कर लिया है कि विभीषण को मैं राज्याभिषेक कराऊंगा, लंका का राजा बनाऊंगा, इसीलिए मैं चिंतित हो गया हूं। ऐसे ही आज जो समाधिस्थ हो रहे हैं, कौन? आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज। क्यों? उनके आंख से अश्रुपात हो रही है। क्यों? हमने कहा है कि राजा परीक्षित को भगवान की कथामृत सुना करके इनको मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। अब जब हमको समाधि लग जा रही, कथा नहीं सुना पाऊंगा, तो कैसे इनका उद्धार होगा? इसलिए यहां पर सीधा सीधा भगवान ही आकर के कथा कहना शुरू कर दिए।